आप ना अपना जन्म पत्रिका साथ में रखिएगा नायक जी, और क्योंकि उसको देखने से हमारे मन में विचार आएंगे। तो नायक जी, अभी आपकी जो राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो तुला राशि में शनि की जो 7.5 है या ढैया है, ढैया समाप्त हो चुकी है और आप बहुत फ्री और हल्के महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि शनि का जो ढैया है वो तुला राशि से निकल के अभी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। निश्चित रूप में शनि देव को जो रिजल्ट देना था आपके जीवन में, वो रिजल्ट जरूर आपको दे दिए हैं। आपको वो परिणाम प्राप्त हो गए हैं जो पिछले 2.5 साल तक जो आपने साधना की है, उन साधना का फल आपको शनिदेव जरूर प्रदान करेंगे। चलिए हम अपराजिता के पास जाते हैं। वो आज के सेशन में क्या कुछ विशेष टॉपिक वो लेके आई है, क्या कोई आज विशेष हम चर्चा कर सकते हैं, तो परमात्मा ही जानेंगे कि अपराजिता जी के मन में क्या ऐसे वो जिज्ञासा है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए अपराजिता जी के पास चलते हैं। सर, प्रश्न कुंडली क्या होती है और प्रश्न कुंडली से किए गए विचार और जन्म कुंडली से किए गए विचार, इनमें से उतनी ही एक्यूरेसी आती है या कुछ फर्क पड़ सकता है? जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली बहुत बड़ी। देखिए, जन्म कुंडली में जो ग्रह के जो गोचर होते हैं वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार वो फिक्स होते हैं। जैसे किसी जातक का पर्टिकुलर टाइम में अगर जन्म होता है तो उस जन्म के साथ उसके पूर्व जन्म के सारे प्रारब्ध जो है वो एसोसिएट हो जाते हैं। सबसे पहला लग्न स्पष्ट होता है। लग्न जो है वो आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है कि आप क्या है। कुंडली का पंचम भाव आपके पूर्व जन्म को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का जो नवम भाव होता है वो आपके प्रारब्ध का वो कारक होता है। तो कुंडली के लगन से लेकर के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितनी भी घटनाएं होती है वो हमारे लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में वो डिकोड होते हैं। अब रही बात प्रश्न कुंडली की बात, तो प्रश्न कुंडली जो होता है वो किसी तात्कालिक समस्या को लेकर किया जाता है। तो हमारे वर्तमान में जो चीजें हमारी होती है, जो समस्याएं होती है, उसको तात्कालिक रूप से उसका क्या निदान ढूंढा जा सकता है, इसके लिए हमें प्रश्न कुंडली की सहारा दी जाती है। जैसे कोई जातक पूछने आया कि मेरा विवाह होगा अथवा नहीं, तो उस पर्टिकुलर टाइम को नोट कर लिया जाता है जिस टाइम पे वो प्रश्न पूछते हैं, और उस टाइम की प्रश्न कुंडली बना ली जाती है और उस प्रश्न कुंडली के अनुसार उस जातक की भविष्यवाणी की जाती है। क्योंकि इससे हमें बहुत कम समय में हमारे समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की है, शीर्षोदय राशि, पृष्ठोदय राशि और उभयोदय राशि। जी हाँ मित्रों, तो ये 3 प्रकार की कुंडली जो है वो होती है। अगर जिस समय अगर प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है उस समय अगर शीर्षोदय राशि होगी, शीर्षोदय राशि का मतलब होता है मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। अगर ये उस प्रश्न कुंडली के लगन में अगर बैठे हुए हैं, ये राशि का अगर उदय हो रहा है, तो निश्चित मानिए मित्रों कि ऐसे जातक के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न जो है उसमें उसको सफलता प्राप्त होती है। जैसे कोई जातक आता है कि मुझे कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलेगी अथवा नहीं। कोई जातक पूछता है कि आज का मेरा दिन शुभ होगा या नहीं, या वो यात्रा करने जा रहा है उसका यात्रा शुभ होगा कि नहीं। तो इस तरीके के जो तात्कालिक जो उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न हम प्रश्न कुंडली बना करके उस प्रश्न का हम समाधान कर सकते हैं। अगर प्रश्न कुंडली में पृष्ठोदय राशि अगर उदित हो रही है, पृष्ठोदय राशि का आशय है 1 नंबर की राशि अर्थात मेष राशि, वृष राशि, कर्क राशि और मकर राशि और मकर राशि, ये पृष्ठोदय राशि होते हैं मित्रों। और पृष्ठोदय राशि के भी वजह से जातक के कार्य या तो होगा या उसकी होने की जो पॉसिबिलिटी होगी
वो ना के बराबर होगी। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जब भी कोई जातक प्रश्न पूछता है और यदि प्रश्न कुंडली के लगन में पृष्ठोदय राशि अगर उदित हो रही है तो ऐसे जातक के सफलता में संदेह होता है। अगर प्रश्न पूछते समय, अगर उस समय प्रश्न कुंडली बनाते समय यदि लगन में द्विस्वभाव राशि या उभयोदय राशि अगर उदित होती है, जैसे मीन राशि, तो मीन राशि यदि उदित होती है तो मीन राशि के डिग्री को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि मीन उभयोदय मतलब इसमें दोनों के स्वभाव। लेकिन अगर उसका डिग्री 0 से अगर 15 डिग्री है तो उसका स्वभाव जो है वो पृष्ठोदय राशि के समान होगा। अगर उसकी डिग्री अगर 15 से 30 के बीच में है तो उसका स्वभाव जो होगा वो पृष्ठोदय राशि के समान। अगर उसका स्वभाव शीर्षोदय राशि के समान होगा तो जातक के कार्य सिद्ध होंगे। अगर पृष्ठोदय राशि के जैसा अगर उसकी डिग्री होगी तो जातक के कार्य में क्या होगा, संदेह होगा। तो इस तरह से हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से अपने तात्कालिक समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं और जन्म कुंडली हमारे पूरे जीवन के एस्पेक्ट के बारे में बताती है। हमारे ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा के माध्यम से हम अपने प्रारब्धों को समझ पाते हैं, जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो इस तरह मित्रों हमने लग्न कुंडली और प्रश्न कुंडली के बारे में समझने का प्रयास किया। सर चलिए अगर मित्रों अभी जाइएगा नहीं। हाँ अगर अपराजिता कुछ प्रश्न है? अगर प्रश्नकर्ता किसी तरीके से थोड़ा बहुत जानकार है और पहले से पता लगा ले और उसके हिसाब से प्रश्न करे तो क्या ये चीज फर्क डालेगी उसके प्रश्न मतलब देखिए क्या होता है, बिल्कुल ये स्पष्ट होता है कि कभी कभी क्या होता है, लोग परीक्षा लेने आ जाते हैं, लेकिन जो अच्छा ज्योतिष होता है वो जान जाता है कि जातक के मन में क्या चल रहा है। तो हम जातक की जो मन स्थिति है उसको भी हम जान सकते हैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से। तो प्रश्न कुंडली जो होता है वो जातक के मेंटेलिटी को भी, एक अच्छा अगर ज्योतिष होगा तो वो प्रश्न कुंडली बना के जातक के मनोविचार को वो समझ सकता है कि वो किस उद्देश्य से वो प्रश्न पूछने आया है। क्या वो ज्योतिष की परीक्षा लेने आया है या ज्योतिष के नॉलेज को वो जानने के लिए आया है। तो अगर परीक्षा की दृष्टि से यदि पूछते हैं तो निश्चित रूप से ये भी एक प्रश्न कुंडली के माध्यम से इसको बताया जा सकता है। देखिए जब भी हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो लग्नेश कौन से भाव में बैठा है इसको आप नोट करिए, चंद्रमा कौन से भाव में बैठा है इसको आप नोट करिए, चंद्रमा कौन से भाव का स्वामी है इसको आप नोट करिए, लग्नेश का जो स्वामी है मान लो बुध है तो बुध को कौन कौन से भावों की लॉर्डशिप मिली हुई है इनको आप नोट कर लीजिए। चंद्रमा का नक्षत्र आप नोट करिए, लग्नेश का नक्षत्र आप नोट करिए और सभी को आप लिखिए। तो जो दो भाव चंद्र लग्न, चंद्र में दो भाव अगर कॉमन होंगे उसको आप अलग निकालिए और लग्न में जो दो भाव मान लो 5 भाव प्राप्त हुए, पहला भाव, चौथा भाव, तीसरा भाव और चौथा भाव। फिर लग्न उसी तरह से चंद्रमा के लिए लेंगे तो उसमें भी पहला भाव, दूसरा भाव और तीसरा भाव, तो 3 बार तीसरा भाव आया चंद्रमा से विचार करने पर भी और लग्न से विचार करने के बाद भी। तो अब जातक के मन में क्या चल रहा है, तो तीसरा भाव है तो जातक अपने बारे में पूछने आया है, वो अपने पराक्रम के बारे में पूछने आया है या जातक को यात्रा करने जा रहा है तो वो यात्रा के बारे में वो पूछेगा, या जातक के मन में अपने छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई प्रश्न लेकर के वो आया है, या हम ये कहेंगे कि जातक अपने पड़ोसियों से तंग आकर या पड़ोसियों से परेशान होकर के या वो उनके लिए वो प्रश्न पूछने आया, या दूसरे शब्दों में कहे तो तृतीय भाव जो होता है वो हमारे भाई, छोटे भाई परिश्रम का भाव होता है, हमारे परिश्रम का भाव होता है। तो जातक पूछ सकता है कि सफलता के बारे में कि हमें सफलता जो है वो कैसे प्राप्त होगा या हम किस दिशा में पराक्रम करें जिससे हमें सफलता प्राप्त हो। तो इस तरह के प्रश्न तीसरे भाव से
अगर दूसरा भाव कामन आता है तो वो निश्चित रूप से धन से जुड़े हुए चीजों को पूछेगा कि मेरे जीवन में कभी धन रुकता नहीं, मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना पैसा कमाता हूँ, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च हो जाता है समझ नहीं आता। पंडित जी, मैं धन का बचत कैसे करूं या धन का बचाव कैसे करें? तो इस विषय में वो प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि दोनों में वो कॉमन भाव, अगर चौथा भाव आता है तो निश्चित रूप से कोई भूमि भवन या जमीन से संबंधित उनके मन में प्रश्न आएगा, तो बिल्कुल वही प्रश्न पूछेगा। कोई जमीन का कोई मामला होगा, कोई कोर्ट कचहरी का मामला होगा, या पैतृक संपत्ति का कोई मामला चल रहा हो उसकी फैमिली में, तो वो उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। यदि पंचम भाव आया तो वो संतान के बारे में पूछेगा डेफिनेटली, कि वो अपने संतान के एजुकेशन के रूप में, या संतान का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या संतान की अच्छी एजुकेशन, या संतान के एजुकेशन कौन से वे में जाएगा, वो क्या बनेगा, कौन से विषय लेके पढ़ेगा, तो इस तरह के प्रश्न उसके दिमाग में आएंगे। अगर ये छठे भाव का अगर कॉमन प्रभाव ज्यादा आया तो जातक के मन में आएंगे अपने शत्रुओं के बारे में, कोई गुप्त शत्रु बाधा है क्या, या कोई रोग से छुटकारा कब मिलेगा, या फिर ऐसे जातक के मन में कंपटीशन एग्जाम को लेकर के प्रश्न आएगा कि भाई मेरे को कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलेगा या नहीं। अगर छठा भाव में अगर ज्यादा कॉमन प्रभाव आया तो निश्चित रूप से वो अपने विवाह से संबंधित प्रश्न पूछने आया है। तो जातक को विवाह से संबंधित और जो डेली इनकम के जो सोर्स है उससे संबंधित वो प्रश्न पूछने आया है कि भाई मेरा रोज का आमदनी जो है आता नहीं है, तो मैं डेली इनकम में कैसे मैं वृद्धि करूं। तो इस तरीके के सवाल जवाब वो कर सकते हैं, या अपने लाइफ पार्टनर के बारे में पूछ सकता है कि मेरा होने वाला लाइफ पार्टनर कैसा होगा, गुरु जी आप थोड़ा सा बताने का कष्ट करें, या मेरी जीवन साथी कौन से दिशा में मिलेगा, मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, लाइफ पार्टनर कहाँ होगा, कितनी दूरी में स्थित होगा, मैं लड़की देखने कौन सी दिशा में जाऊं। तो इस तरह के वो प्रश्न जवाब वो पूछ सकते हैं। उसी तरह यदि अष्टम भाव में अगर कॉमन प्रभाव आया तो अष्टम भाव से वो जातक क्या करेंगे, अष्टम भाव से वो अपनी साधना के बारे में, अपने ऑकल्ट के बारे में, अपने ससुराल के बारे में, इन लॉस के बारे में, अपने सासू माँ के बारे में, ससुर के बारे में पूछेंगे भाई उससे मैं बहुत परेशान रहता हूँ या रहती हूँ, तो उनका कुछ उपाय बताइए कि सासू माँ मेरे को ज्यादा डांटे ना, या ससुराल वाले से मेरा अच्छा बने, या मैं उनके लिए अच्छा करूं, कोई मेरे को कोई कुछ मत बोले। तो इस तरह के सवालात जो है, कोई स्त्री आती है तो जनरली वो अपने इन लॉस के बारे में प्रश्न लेके आती है, पूछती है, तो इस तरह के वो उसके मन में जो विचार है वो आते हैं। अगर नवम भाव की बात करें तो फिर वो तीर्थ यात्रा के बारे में पूछेगा भाई कि मेरा को 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा मैं जीवन में करना चाहता हूँ, भाई मेरा ये सपना पूरा होगा कि नहीं, मैं अभी महाकालेश्वर के दर्शन जा रहा हूँ, क्या मेरा ये यात्रा शुभ होगा, या कब जाने का मुहूर्त बन रहा है। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो जातक के मन में आएंगे। जातक ये भी पूछ सकता है कि क्या मैं जो पूजा करता हूँ क्या मेरा पूजा स्वीकार्य होता है, क्या परमात्मा की कृपा है मुझके ऊपर, या कौन से परमात्मा की, कौन से इष्ट देव की कृपा मेरे ऊपर है, या मैं आध्यात्मिक उन्नति कर पाऊंगा कि नहीं जीवन में। तो इस तरह के सवाल जवाब होते हैं। अगर दसम भाव में अगर कॉमन प्रभाव आता है तो वो अपने प्रोफेशन के बारे में पूछेंगे, भाई मेरी नौकरी कब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं, मैं कंपटीशन एग्जाम में कब सक्सेस होऊंगा, कब मैं प्रोफेशनली जो है वो सेटल हो जाऊंगा। तो इस तरह के सवाल जवाब रहेंगे सम्मान, मान सम्मान से रिलेटेड। अगर 11 भाव में हुआ तो फिर वो निश्चित रूप से धन से संबंधित प्रश्न पूछेगा, भाई मुझे धन लाभ कब प्राप्त होगा, कब मैं धनवान बनूंगा, मेरे जीवन में पैसे कब आएंगे, जो सबका कॉमन क्वेश्चन रहता है, या मुझे प्रमोशन कब होगा, नौकरी में उन्नति कब मिलेगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो एकादश भाव से संबंधित होते हैं। उसी तरह से यदि कॉमन प्रभाव 12th हाउस में आता है तो 12th हाउस का कॉमन प्रभाव ऐसे जातक जो है वो अपने खर्च के नियंत्रण से संबंधित प्रश्न पूछेगा कि भाई मेरे इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है, मैं उसको किस तरह से कंट्रोल करूं, उस प्रश्न को कैसे, उस पैसे को मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि मेरे कुटुंब परिवार वालों के स्वास्थ्य को लेकर के मेरा जो धन खर्च होता है, मैं कैसे अपना बैंक बैलेंस को वृद्धि करूं, कैसे मैं आय के स्रोत में वृद्धि करूं, या फिर कहीं मुझे सजा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे कारावास तो नहीं मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन लेके आते हैं। तो उसका भी विचार हम, अगर कॉमन आता है चंद्रमा और लग्नेश के जिस भाव को स्वामी होते हैं और जिस नक्षत्र में वो रहते हैं
सबको यदि हम एक साथ कैलकुलेशन करने के बाद जो कॉमन भाव जो निकलता है, अगर वो आता है तो निश्चित रूप से जातक के मन में वही प्रश्न रहेंगे जिसको हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से बड़े ही सरलता से उसका आंसर दे सकते हैं। इसमें कोई कौतूहल की बात नहीं है और इसमें कोई इत्तेफाक या कोई चमत्कार नहीं है मित्र। ये ज्योतिष का सिंपल गणित है। अगर इसका हम सही एनालिसिस करते हैं तो उनके मन में जो विचार चल रहे हैं, उन मनोविचार को हम बड़े सहजता के साथ हम उसको बता सकते हैं। और वो ज्योतिष जब दैवज्ञ हमारे पास आएंगे तो वो दैवज्ञ निश्चित रूप से हमसे संतुष्ट हो जाएंगे और हमारा वो सम्मान करेंगे निश्चित रूप से। क्योंकि हम अगर किसी को बोले बिना उसकी मन बात को अगर यदि उसको हम बता देते हैं तो वो बड़ा संतुष्ट हो जाएगा और प्रसन्न हो जाएगा और शास्त्रीय ज्ञान के प्रति उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से ज्योतिष एक कैलकुलेशन है मित्रों, और ज्योतिष के माध्यम से हम किसी के मन में क्या विचार चल रहा है इसको बड़े ही सहजता के साथ थोड़ा सा गणितीय कैलकुलेशन के माध्यम से उसका पता लगाया जा सके। तो इस तरह हम देखते हैं कि ज्योतिष से हम न केवल व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं बल्कि हम भविष्य की घटनाओं को भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से बड़े आसानी से हम सुलझा सकते हैं। हमारी जो समस्याएं हैं कि हमें सफलता मिलेगी अथवा नहीं, हम उन समस्याओं को इन्हीं प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लोगों तक शेयर करिए। क्या पता कोई ऐसे व्यक्ति ऐसा देवज्ञ हमारे चैनल से जुड़कर वो अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को वो दूर कर पाए, अपने जीवन को वो आसान बना पाए। अगर एक भी व्यक्ति हमारे इस चैनल को देखकर अगर वो अपने जीवन में कोई सुधार लाता है, कोई बदलाव लाता है मित्रों, तो हमारा इस एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल का जो मोटिव है वो कंप्लीट हो जाता है। निश्चित रूप से ये जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए है, आपके जीवन को सरल और आसान बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है हम उपलब्ध करा रहे हैं मित्रों। ये आपका अपना चैनल है और इस चैनल पर आप अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर रूप से बनाए रखिए और जुड़े रहिए मित्रों हमारे चैनल से। परमात्मा आपको दीर्घायु प्रदान करे, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूरी करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपने उसको फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। फिर से हम इसी ऊर्जा के साथ, इसी उत्साह के साथ फिर से आपसे हम रूबरू होंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक नए विषय को लेकर के। तो अभी जाइएगा नहीं, हमारा ये दूसरा सेशन मूल विषय ज्योतिष को लेकर के आएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम।